हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग के चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करूँगी और ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बारे में पता करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब किसकी? बिजनेस की। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी है। ओके, सो ये एक्टिविटी जो हमारे फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन को। कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे और वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होती है? बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो ये हो गई बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, समझो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो टेक्सटाइल के बिजनेस में हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब परचेज, हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी। तो रॉ मटेरियल परचेज करा हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये है किससे रिलेटेड? बिजनेस से। हमारा टेक्सटाइल बिजनेस है ना, टेक्सटाइल अगर एग्जांपल टेक्सटाइल बिजनेस से अगर रिलेटेड है ये, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आ बिजनेस। सो और कौन से, और इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन के और कौन से कितने टाइप होते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट बताया था। सो ट्रांजैक्शन किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल इन द सेंस जो भी ट्रांजैक्शन हमारे विद इन बिजनेस हो रहे हैं, है ना, विद इन बिजनेस, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है। जो ट्रांजैक्शन हमारे हम आउटसाइडर से कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ बिजनेस है, तो हमारे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए, लेकिन हम कर किसके साथ रहे? आउटसाइडर, मतलब बाहर के साथ कर रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गए। मतलब ये हो गए हमारे 2 टाइप के ट्रांजैक्शन। सो ये क्या हो, ये तो कंडीशन हो गई। चलो अब थर्ड इसकी मतलब इम्पोर्टेंट इस बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ये मेजर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, तो वो हमारा फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होती है जो मनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। ये हो गया आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या पढ़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, क्या क्या बुलेट पॉइंट बता देती हूँ। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसों से रिलेटेड होती है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड। दूसरी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स की होती है। एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। और थर्ड रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है।
फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो अब इसका ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है हमारा अकाउंट। सो अकाउंट के इसमें अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, जो भी बिजनेस, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है। तो पर्टिकुलर पर्सन में भी इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल और नॉन आर्टिफिशियल और ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो सकता है। पर्सन तो दो टाइप के। सो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, तो उन पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको, हाँ, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर अकाउंट खोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। उस चीज पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। सो समझो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। हमने क्या करा कि हमने किसी से कोई हमारे बिजनेस का हमने रेंट पे करा, ठीक है। रेंट पे हमारी बिल्डिंग थी, उसको रेंट की पेमेंट कर दी हमने। सो अब हमने रेंट की पेमेंट कर दी, तो ये इसके लिए दो अकाउंट तो दो खुलेंगे। अकाउंटिंग का रूल है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। सो अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग अगर इसके दो अकाउंट खुलेंगे तो पर्टिकुलर कौन सा अकाउंट खुलेगा, पहले हम इसकी एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, रेंट की पेमेंट करनी है ना हमें। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है, इसको भी करना था। अभी ये हमने पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करा, तो ये अकाउंट का मीनिंग होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन में भी आर्टिफिशियल और ह्यूमन बीइंग उसका अकाउंट को ओपन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, उसमें पर्टिकुलर चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। तो थर्ड ये इम्पोर्टेंट हो गया अकाउंट। सो इसका थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया। फिफ्थ और इम्पोर्टेंट टर्म्स में कैपिटल। क्या होती है कैपिटल? कैपिटल क्या होती है? सो कैपिटल क्या होती है, इसका मतलब हमने हमारे, ये हो गया बिजनेस हमारा, समझो एक बिल्डिंग ही बता रही है, मतलब बिजनेस, किसी भी चीज़ का बिजनेस है। अब इस बिजनेस में को चलाने के लिए हमने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है, कौन इन्वेस्ट करता है? सबसे पहले अमाउंट कौन इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में? ओनर, प्रमोटर, इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक ओनर, प्रमोटर और डायरेक्टर। ये सबसे पहले कंपनी को चलाने के लिए जो भी पैसा सबसे पहले लगाते हैं उसे बोलते कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो भी हमने बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगाया है स्टार्टिंग में, उसे बोलते कैपिटल। मतलब एक फॉर एग्जांपल में कोई स्ट्रीट वेंडर है और उसने अपना बिजनेस चलाने के लिए 10,000 उसके पास खुद के पास पैसे थे, 10,000 खुद के पास रुपए थे और 20,000 का उसने लोन लिया, ठीक है। अब टोटल उसने समझो 30,000 रुपीज़ उसने अपने स्ट्रीट वेंडर कोई भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करा, समझो कुछ भी बोल सकते हो। सो उसको 30,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में उसने लगा दिए। तो ये जो 30,000 रुपीज़ है ये है कैपिटल। क्या हो गई? ये कैपिटल। तो जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए वो होता है कैपिटल। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ड्राइंग्स। क्या होता है? अब कोई बोलेंगे मैम ड्राइंग्स तो होती है जो हम ड्राइंग करते हैं, वो नहीं होती बेटा। अकाउंट के लैंग्वेज में ड्राइंग्स दूसरी होती है। तो ड्राइंग्स क्या, जो भी हमने अगर समझो हमने पैसा लगाया, उस पैसे को लगाए पैसे में से कुछ पैसा हमने ड्रॉ कर लिया, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। बिजनेस के लिए करा तो ड्राइंग्स नहीं होगी वो,
अगर यही चीज़ अगर हमने ड्रॉ करा किसके लिए, फॉर बिजनेस, तो वो ड्राइंग्स नहीं होगी, तो वो क्या होगी, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। और वो जिस चीज़ के लिए हमने उसको खर्च करा वो उस चीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगी, पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। सो ड्राइंग्स मतलब जो भी ओनर, ये हमारे ओनर है, प्रमोटर, डायरेक्टर, जो भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, पैसा लगाया स्टार्टिंग में, उसके कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल से जो पैसा हमने विड्रॉ करा उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। किसके लिए, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ओनर के, प्रमोटर के, डायरेक्टर के पर्सनल यूज़ के लिए करा। ठीक है, ये हो गया 4th पॉइंट ड्राइंग्स। और ये हो गई हमारी 5th पॉइंट पे आते हैं हम, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि जो भी फर्म्स होती है, वो फर्म क्या करती है, दूसरों से पैसा लोन लेती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, टू रन द बिजनेस, अपने फर्म को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए लोन लेती है। तो ये लोन, ये क्या होती है, फर्म की एक लायबिलिटी होती है कि उसे वापस उसको देना पड़ता है। तो ओज टू आउटसाइडर, मतलब हमें ये दूसरे को लेना पड़ता है, देना पड़ता है, ये अमाउंट हमें दूसरों को पेमेंट करनी पड़ती है। सो 6 पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट इसके, लाइबिलिटीज के। आज के इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट आज के इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी। सो आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।